आज देखें ट्रिग्नोमेट्री में कि कौन सा अनुपात किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है। हम चतुर्थांश को 4 भागों में बांटते हैं, 0 to 90, 90 से 180, 270 और 360। ये पूरा जो सर्किल होता है वो 360 का होता है। इस 4 भागों में बांटते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। और पहले वैल्यू में क्या माइनस होगी, दूसरी में क्या माइनस होगा, प्लस होगा, देखता है। पहले वाले चतुर्थांश में सारे मान पॉजिटिव होंगे, जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे सारे। दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, इनके अलावा जो बचेगा वो माइनस होगा। थर्ड की बात करते हैं, टेन और कॉट का मान पॉजिटिव होगा, बाकी सब माइनस होंगे। इसी प्रकार फोर्थ में कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ये वैल्यूज में आएंगी कैसे, ये देखते हैं। पहला जो चतुर्थांश है आपका 0 to 90 है। अगर हम कोई वैल्यू 90 में से घटाते हैं थीटा, तो सीधी सी बात है, घटाने के बाद जाते हैं पहले में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। घटेगा कैसे देखना है कि साइन 90 में से हमने कोई थीटा वैल्यू घटाई तो कहाँ जाएंगे, फर्स्ट में जाएंगे, और साइन 90 में से थीटा घटाने पर हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा होगा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होगा कॉसेक थीटा। जब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा करके सेक थीटा। ये वैल्यू हमें ध्यान देनी है। अगर 90 में से आप कुछ घटाते हो पॉजिटिव पहले चतुर्थांश में, और पहले में ऑल मान क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जितने भी मान है उनके सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर सपोज करो यही वैल्यू हम 90 में कोई जोड़ दें, तो 90 में जोड़ने में हम जाते हैं सेकंड में, तो बन जाएगा 90 प्लस थीटा। तो पहुंचेंगे हम सेकंड चतुर्थांश में, वैल्यू क्या बनेगी, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। क्योंकि साइन का मान पॉजिटिव होना चाहिए, तो साइन की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई है। ऐसे ही यहाँ से कॉस 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। साइन माइनस में इसलिए आ क्योंकि कॉस का मान है ये। इससे आगे टेन 90 प्लस थीटा माइनस के कॉट थीटा हो जाएगा, और यहाँ से कॉट 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस के टेन थीटा। आगे चले, सेक 90 प्लस थीटा माइनस के कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा पास में सेक थीटा। इसमें क्या देख रहे हैं, केवल और केवल साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। एक बात का आपको यहाँ ध्यान देना है, 90 में कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो मान चेंज हो जाएगा। साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में हो जाएगा। टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में चेंज होगा। सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा। 90 में कुछ घटाएं या जोड़ दें, यही वैल्यू यदि हम निकालते हैं 180 माइनस करके, तब भी हम कहाँ जाएंगे, सेकंड में जाएंगे। उसे भी देखेंगे। अगर सपोज कीजिए आपने 180 से कुछ घटाया, तो कहाँ जाएंगे हम, सेकंड में जाएंगे। सेकंड में साइन और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। देखते हैं, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू जाएगा साइन थीटा। ऐसे ही कॉस 180 माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस के कॉट थीटा। और सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा बन जाएगा। कॉसेक 180 माइनस थीटा ये बन जाएगा आपके पास कोसेक थीटा। यहाँ ध्यान देना,
180 पे मान जोड़ते हैं या घटाते हैं तो चेंज नहीं होता, साइन का साइन आएगा, कॉस का कॉस आएगा, ऐसे टेन का टेन आएगा। रही दूसरी बात, जब दूसरे में जाते हैं तो देखते हैं साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन का मान यहाँ पॉजिटिव है और एक कॉसेक का मान पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव है। अगर यही वैल्यू हम जाते हैं इसमें जोड़ने पर 180 में तो थर्ड पे पहुंचेंगे। तो आपको ध्यान सिर्फ ये देना है 90 में कुछ जोड़ते हो या घटाते हो तो मान क्या होगा, चेंज होगा। और ऐसी 180 में कुछ जोड़ें या घटाएं तो मान आपका नो चेंज होगा, बदलेगा नहीं। एग्जाम्पल तौर में बात करूं मैं आपसे क्वेश्चन में, सपोज मैंने कहा साइन 210 की वैल्यू क्या होगी। टेबल में आपको 210 की वैल्यू नहीं दी गई होगी, केवल 90 तक का मान आपको दिया है। तो इस वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 90 प्लस 30 लिख लेंगे इसे, सॉरी 180 प्लस 30, ये हो जाएगा 210। और जब भी जोड़ना हो या घटाना हो तो वैल्यू को 180, 90, 270, 360 से जोड़ना घटाना होगा। साइन 180 प्लस थीटा, हम जाएंगे थर्ड में, साइन होता है माइनस तो माइनस आएगा, और 180 मान चेंज नहीं होता तो साइन आ जाएगा ऐसे ही साइन 30। साइन 30 का मान होता है 1/2, आंसर आया माइनस के 1/2। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज कीजिए tan 120 का मान आपसे पूछा जाए, तो tan 120 को क्या लिख लेंगे हम, tan 90 प्लस 30, कितना जोड़ के जाएगा 120। केवल जोड़ना घटाना 90, 180, 270, 360 के लिए, बाकी इसके अलावा नहीं जोड़ना घटाना किसी में। tan 90 प्लस थीटा जाएगा सेकंड में, tan होता है माइनस में तो माइनस वैल्यू आई, और 90 में जोड़ते हैं घटाते चेंज होता है, tan किस चेंज होगा, कॉट में, और 30 जाएगा, और 30 का मान √3, एक आंसर आपको अस्सी आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन की और बात करते हैं। सपोज कीजिए ये दिया है आपको cos 150 और इसका आपसे मान पूछा है क्या होगा। क्वेश्चन में सेम वैसे ही करना जैसे पीछे किया था। इस वाली वैल्यू क्या करेंगे आप, cos 150 कैसे लिख लेंगे, cos 180 माइनस 30 कर देना, ये 90 प्लस 60 कर देना, वही हो जाएगा। cos 180 माइनस थीटा, 180 में घटाते हैं तो चेंज नहीं होगा, cos का cos रहना है, cos 30 आया। अब घटाने पर जाता क्या है, सेकंड में, सेकंड में cos होता है माइनस में तो माइनस में आएगा, cos 30 की वैल्यू √3/2। सेम इसी प्रकार और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं जो एंगल में आपको मालूम करने हो। एक अच्छा सवाल है, आपसे क्वेश्चन में कहा गया यदि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू दिया है 1/2 और दूसरी साथ वैल्यू दी गई cos a प्लस बी इज इक्वल टू दिया है 1/2, आपसे पूछा गया है इसमें a की वैल्यू क्या होगी। एक साइन मान दिया है, एक कॉस में मान दिया है, तो सिंपल सी वैल्यू देख लीजिएगा, साइन a माइनस बी आपको दिया है और साइन के पदों में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, ये होती है साइन 30 की। साइन 30 की वैल्यू बटे 2 होती है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पास में a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन बन जाएगी 1। इसी प्रकार cos के लिए 1/2 मान किसका हुआ है देखेंगे, cos a प्लस बी, cos के पदों में 1/2 मान किसका होता है 60 का, तो ये हो जाएगा cos 60, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बनेगा 60, इक्वेशन हो जाएगा प्लस में 2। आपसे a का मान पूछा गया है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1, a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 2। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a, 2a बराबर ये 90 हो जाएगा, और a का मान यहाँ से आ जाएगा 45। इसी प्रकार एक सवाल आप करके देखना, ये आपको दिया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू दिया है √3/2 एंड दूसरी वैल्यू आपको दी है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 2a प्लस 3b का मान कितना होगा।
तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले ये पता करना साइन के पदों में √3/2 वैल्यू किसकी है, ऐसे ही टेन के पदों में 1/√3 मान किसका है। दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करना है, ए और बी का मान इसमें रख देना है, आंसर आपका आ जाएगा। बाकी सवाल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।